हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि फाइनली सई को जो है यहां पर सच पता चल चुका है एंड सई ने 72 घंटे की मोहलत जो है वो विराट को दे दी है कि कुछ भी कीजिए, अपने घर वालों को समझाइए, कुछ भी कीजिए, बस मेरा विनायक मुझे मिल जाना चाहिए। अब यहां पर पुण्यतिथि की पूजा पर जो है सारा सच निकलकर सामने आएगा एंड सई को जो कंफ्यूजन है अब तक वो पूरी तरीके से हकीकत में बदल जाएगा कि विनायक और कोई नहीं बल्कि सई का ही बेटा है। सई और विराट का ही बेटा है, जिसे विराट ने गोद लिया हुआ विनायक बनाकर जो है अपने पास अब तक रख रखा है। अब यहां पर दोस्तों अब तक विराट से एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि विराट जो है जब वर्दी में नजर नहीं आता है तब वो क्रिमिनल वाली हरकतें करता है सच छुपाने के या फिर किसी विलन का साथ देने के लिए। लेकिन यहां पर पुलिस की वर्दी के अंदर भी है विराट को पत्र लेखा का पॉइंट ऑफ व्यू ही नजर आने वाला है। और चाहे सिचुएशन चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे सिर्फ एक चीज की चिंता है, मतलब कोई चाहे से मर रहा हो चाहे दुखी हो रहा हो, विराट को सिर्फ एकमात्र चीज की चिंता है कि पत्र लेखा कोई गलत कदम ना उठा ले। अब यहां पर इतने दिनों में विराट जो है पत्र लेखा को समझाने की कोशिश भी कर सकता था, लेकिन विराट ने तो यहां पर किसी भी चीज की कोशिश ही नहीं की। बस उसने तो चाहा कि सई को सच नहीं पता चलना चाहिए, मकसद ये है, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब यहां पर सई को सच पता चल जाने वाला है और ये 72 घंटे की मोहलत जो है विराट के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि एक तो सई टाइम देकर चली गई है, दूसरी पत्र लेखा दीदी पहले फरार हो चुकी है विनायक को लेकर, क्योंकि सीधी सी बात है एज यूजुअल विलेन को सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले ही मिल जाती है और इसी कारण से पत्र लेखा दीदी जो है विनायक को लेकर फरार होते हुए आपको नजर आने वाली है। अब ऐसे में चौहान निवास के लोग जो हैं पूरी तरीके से हैरान होंगे कि ये पत्र लेखा को क्या हो गया जो विनायक को लेकर निकल लिए। तो यहां पर भवानी काकू की टेंशन बढ़ जाएगी कि विनायक कहां गया और पत्र लेखा कहां गई, क्योंकि पत्र लेखा चाहे अब उनके काम की रही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको माला जपनी है पत्र लेखा के नाम की और वो जपने वाली है लगातार। लेकिन इस बीच में विराट जो है जाकर सच बताने वाला है सभी लोगों को कि ऐसी ऐसी बात है, विनायक जो है वो सई का ही बेटा है और हमारा ही वीनू है। तो यहां पर सभी लोगों को पता चलने वाला है कि ये किरा कराया भी किसी और का नहीं, हमारे सुपुत्र विराट का ही है, क्योंकि इन भाई साहब ने ही जो है इतने दिनों से सच छुपा रखा था और जब सच सामने आने की बारी आई तो पत्र लेखा फरार हो गई है। यानी कि जान तो उस समय पर भी दांव पर थी अगर विराट सच बता देता पत्र लेखा को, और जान अब भी दांव पर होने वाली है जब सारा सच सामने आ गया। यानी कि विराट ने जितने भी एफर्ट्स या फिर जितनी भी चाल और साजिशें मैं कहूं चली इतने दिनों में, उसका कोई सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसका कोई इफेक्ट आपको देखने को मिला। ना तो विराट सही के पक्ष में काम कर पाया, ना ही वो पत्र लेखा के लिए काम कर पाया। बस विराट को तो झूठ बोलना था और विराट ने बोल दिया। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर इन सब चीजों का जो है वन वे सॉल्यूशन निकल कर आने वाला है, ये कि काम करते हैं सब मिल बांट कर रहते हैं। अब यहां पर पत्र लेखा जो है वो अपने बच्चे को नहीं सौंपने वाली है सई को किसी भी हकीकत में, किसी भी सूरत में। और यहां पर सई इस बार इतनी खतरनाक पॉइंट ऑफ व्यू, इतनी खतरनाक पावर के साथ आई है कि सई अपने कदम पीछे नहीं धकेलेगी, क्योंकि एक बार पहले ये चीज कर सई देख चुकी है और उसका अंजाम बहुत ही बुरा था। सई को बहुत लंबे टाइम तक अपने परिवार, जिससे चौहान निवास जैसा भी परिवार क्यों ना हो, लेकिन परिवार है, अपने पति, विराट कैसा भी पति क्यों ना हो, अपने पति और खासकर अपने वीनू से इतने टाइम तक दूर रहना पड़ा। तो सई फिर से एक कदम नहीं उठाएगी। यानी कि इस बार पलड़ा जो है पूरी तरीके से सई के फेवर में, सई का पलड़ा भारी आपको देखने को मिलेगा। और विराट भी यहां पर लंबे टाइम के बाद ही सई क्यों उनकी अब वो कानून की बात करते हुए आपको नजर आएगा और पत्र लेखा को समझाते हुए नजर आएगा कि पत्र लेखा अगर हम लीगली देखें तो ये बच्चा सई का ही है और तुम्हें उसे सौंपना ही होगा। लेकिन यहां पर वो इस चीजों को नहीं मानने वाली है। ऑल ओवर दोस्तों यहां तक तो कहानी आपको भी समझ में आ रही होगी। मेन सवाल तो यहां पर निकलकर यह आता है कि आखिरकार विनायक जाएगा किसके पास? क्या सई उसे एक बार फिर से छोड़ देगी? पत्र लेखा के आगे झुकना पड़ जाएगा उन सब लोगों को, क्योंकि अब तक सीरियल के अंदर हम लोग देखते हुए आए हैं सच्चाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस सीरियल में बुराई की जीत होनी है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सबको शक ये है इस चीज को लेकर कि कहीं इस बार में पत्र लेखा जो है अपनी जान वान की बात लगाकर कहीं विनायक को अपने पास तो नहीं रख लेगी। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दूं कि इस बार आपको सीरियल के मेकर्स जो है वो सई के साथ जस्टिस करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन ये 50% जस्टिस होने वाला है, क्योंकि सई को भी यहां पर कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि विराट यहां पर मांग रख देने वाला है कि विनायक अगर तुम्हारा बेटा है सई तो विनायक मेरा भी बेटा है और उसे पास रखने का हक तो मेरा भी है। और इसी रीजन के साथ जिस तरीके से सभी के साथ सारी सिचुएशन हुई है, कंट्रोल में आई है, उसी तरीके से वीनू के साथ भी सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों ये कहूं कि कहानी किसी भी और क्यों ना जा रही हो, फायदा हमेशा विराट का ही होता है।
विराट को यहां पर एक तीर से 5-6 निशाने विराट लगा लेगा आराम से, क्योंकि फाइनली विराट कहने वाला है कि इस विनु जो है वो मेरा भी बेटा है और सभी भी मेरी भी बेटी है। जिस तरीके से तुम्हारे दोनों बच्चे हैं और दोनों पर हक तो मेरा भी है और मैं चौहान निवास में ही रहना चाहता हूं अपने बच्चों के साथ। तो यहां पर सई जो है चौहान निवास में आते हुए आपको नजर आ सकती है, कहानी हमें नजर आ रही है कुछ इसी मोड़ पर जाते हुए। अब यहां पर पत्र लेखा उसके पास है, सई भी उसी के पास आ जाने वाली है, दोनों बच्चे विराट के पास आ जाने वाले हैं और चौहान निवास के लोगों के बीच में खलबली हो जाएगी कि भाई एक बार फिर से हमारा घर जो है हाउसफुल हो चुका है। और यहां पर आपको फिर से सई की एंट्री चौहान निवास में देखने को मिलेगी और यहां पर फिर तनातनी और मारामारी आपको इस चीज को देखकर नजर आएगी, जहां पर पत्र लेखा को हर एक दिन बड़ा झटका लगने वाला है इस चीज को लेकर कि जब वो विनायक पर अपना हक जताने की कोशिश करेगी, विराट पर अपना हक जताने की कोशिश करेगी, तो सई उसे अपने बीच में खड़े होते हुए नजर आएगी और सही हमेशा ही उसे जताते हुए नजर आएगी आने वाली कुछ कहानी के अंदर कि उसका कोई अधिकार जो है वो विनायक के ऊपर नहीं है, विनायक सिर्फ और सिर्फ सई का बेटा है। और ये कहें कि दोस्तों पत्र लेखा के बुरे दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं, काफी लंबा टाइम हो गया वैसे तो शुरू हुए, व्हील चेयर पर, फिर एक्सीडेंट, फिर विराट से लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं, चौहान निवास के लोग भाव आजकल नहीं दे रहे हैं, तो इससे बुरे दिन तो क्या ही होंगे। और जब सही चौहान निवास में आकर अपनी चलाने वाली है तो पत्र लेखा की तो हालत यहां पर खराब होने वाली है, कंफर्म है। ऑल ओवर दोस्तों फिलहाल देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि सीरियल के मेकर्स जो हैं इसको किस स्पीड में हमें सामने दिखाते हैं, क्योंकि हमें यकीन है पूरा इस चीज का आने वाले एपिसोड में पूजा को वो लोग खींचने वाले हैं, फिर इस 72 घंटे वाले सीन जो है हमारे लिए 72 जन्मों की तरह होने वाले हैं और उसके बाद कहीं जाकर ये सीन हमको देखने को मिलेंगे। ऑल ओवर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने ज्यादा एक्साइटेड आप लोग इस सीन के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।